नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। आपको पता है कि ममता बनर्जी ने सीबीआई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को एग्जामिन करने पहुंची सीबीआई की टीम के 5 अधिकारियों को कोलकाता की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद उन्हें छोड़ तो दिया गया, लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई गई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी तल्ख तेवर दिखाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई का जो आरोप है कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ने जो साक्ष्य हैं चिटफंड कंपनियों के घोटाले से संबंधित, उसको उन्होंने मिटाने की कोशिश की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर ये प्रमाण आपने सामने दे दिया, अगर ये सबूत आपने दे दिया कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ने घोटाले से जुड़े साक्ष्यों को समाप्त करने की या मिटाने की कोशिश की है, तो ऐसा फैसला लेंगे कि देश के कोई भी बड़ा से बड़ा नौकरशाह जीवन में कभी भी इस तरह की गलती नहीं करेगा। तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का तेवर काफ़ी तल्ख है और सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है वो भी बहुत गंभीर फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर भी अंकुश लगाया है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी को भी तगड़ा झटका दिया है। ममता बनर्जी अपने पुलिस कमिश्नर के बचाव में धरना पर बैठी हुई हैं और इधर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सीबीआई पुलिस कमिश्नर से पूछताछ कर सकती है, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं करेगी सीबीआई। तो जाहिर है कि गिरफ्तारी को लेकर जो तलवार लटक रही थी कोलकाता पुलिस कमिश्नर पर, अभी वो नहीं होगी, लेकिन पूछताछ तो होगी, एग्जामिन तो किया जाएगा और उनकी भूमिका की पड़ताल भी होगी। जिस तरह से ममता बनर्जी ने इस मामले को राजनीति तूल दे दिया है, उस वजह से अब कोलकाता पुलिस कमिश्नर का बचना बड़ा मुश्किल दिखता है। अगर सीबीआई के नोटिस सर्व करने के बाद वो चले गए होते पूछताछ के लिए और अपनी बात रख दी होती तो शायद मामला इतना तूल नहीं पकड़ता, लेकिन सीबीआई के बार बार समन भेजे जाने के बावजूद वो हाजिर नहीं हुए और सीबीआई के अधिकारी जब उनके घर पर उनको एग्जामिन करने पहुंचे तो उनको ही गिरफ्तार करवा दिया। तो अब मामला काफ़ी तूल पकड़ चुका है और ममता बनर्जी जिस तरह से राजनीतिक तूल दे रही हैं और जिस तरह से विपक्ष की गोलबंदी बनाने में जुटी हुई हैं, उसको लेकर अब ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक हो गया है और सुप्रीम कोर्ट की नज़र है। तो ऐसे में पुलिस कमिश्नर का बचना बड़ा मुश्किल है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष की एकता बनाने की कोशिश में ममता बनर्जी जुटी हुई हैं, लेकिन उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली है। लालू यादव और तेजस्वी यादव तो साथ दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव धरना में शामिल होने पहुंच भी गए थे कल ही रात, लेकिन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्वीट भी आ गया इस दौरान कि चिट फंड कंपनियों ने पश्चिम बंगाल के 20 लाख से ज़्यादा लोगों को ठगा है और वो करोड़ों रुपया। तो जाहिर है कि उन्होंने सीबीआई की जांच को एक तरह से जायज़ ठहरा दिया है और उनके इस ट्वीट को बीजेपी के नेता गिरिराज ने रीट्वीट करके और सनसनी फैला दी है, मामले को और तूल दे दिया है। तो जाहिर है कि जो विपक्षी एकता बनाने की कोशिश हो रही थी उसमें खलल दिख रही है। जीतन राम मांझी तेजस्वी के सहयोगी हैं, महागठबंधन के साथी हैं और उन्होंने भी कहा है कि अगर सीबीआई ने उनको एग्जामिन करने के लिए बुलाया था, पूछताछ के लिए बुलाया था, तो उनको कायदे से हाजिर होना चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं करके और एग्जामिन करने गए सीबीआई के अधिकारियों को गिरफ्तार करवा के बड़ी भूल की है, बड़ी गलती की है। तो जो विपक्षी एकता बनाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही हैं इस मामले को राजनीतिक तूल देकर, उसमें वो कामयाब होती दिख नहीं रही हैं। तो अब देखिए क्या होगा। सबसे ज़्यादा नुकसान तो मुझे लगता है कि कोलकाता के उस पुलिस कमिश्नर को होना है जिनके पक्ष में ममता बनर्जी खुलकर उतर गई हैं। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।